आज एक इंटरेस्टिंग कमेंट आया कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि ध्यान अ, ध्यान के अभ्यास से हम ऐसी मनस्थिति तक पहुँचना चाहते हैं जहाँ कोई विचार ना हो। पतंजलि जी भी बोलते हैं योगः चित्तवृत्ति निरोधः, मन में कोई विचार ना हो, मन शांत हो जाए। दूसरी तरफ ये विचार ही से हम पूरा काम लेते हैं। हर जगह विचार है और सोचना भी पड़ता है, सोचने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। किसी को कुछ भी बात कहनी हो, कुछ पढ़ना हो, तो उसका माध्यम वही है, शब्द है। तो ये 2 विरोधी दिशाएँ नहीं है क्या? कि ध्यान से हम शब्दों को ख़त्म करना चाह रहे हैं अपने मन में और इधर से दिन भर बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिनमें शब्द ही शब्द हैं। तो पहली बात तो ये है कि हमारे पास और कोई साधन नहीं है कम्युनिकेशन का। अपनी बात को कहने का अ, ज्ञान प्राप्त करने का ये शब्द ही माध्यम है, भाषा ही माध्यम है क्योंकि अभी-अभी नई चीज़ें आई जैसे जैसे अभी हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ। ये लिखने वाले शब्द नहीं है, बोलने वाले हैं, पर हैं तो शब्द ही। अब इससे पहले कुछ दशक पहले तक तो ये मीडियम नहीं था हमारे पास। अ, तो अब किताबें हैं तो शब्दों में ही है और ये एक अंग भी है ध्यान के लिए भी मतलब जैसे पतंजलि जी कहते हैं ना कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम तो प्रत्याहार तो उसमें स्वाध्याय भी आता है बीच में। जब हम यम, नियम की बात करते हैं तो स्वाध्याय भी एक चीज़ आती है। स्वाध्याय का मतलब है कि आप ऐसी चीज़ों का अध्ययन कर रहे हो जिससे कि अंदर की यात्रा में आपको मदद मिले। अब अध्ययन किसका करोगे आप? तो जितनी पुस्तकें होंगी उनमें शब्द ही हैं। तो अब इसमें इसको हम 2 तरीके से देख सकते हैं। एक तो ये कि मनुष्य इतना अलग कैसे हो गया बाकी जीवधारियों से? क्योंकि बाकी जीवधारियों का काम बिना शब्द के चल जाता है। बहुत चीज़ें कम्युनिकेट कर लेते हैं ये लोग। एक लायल वॉटसन थे अ, बायोलॉजिस्ट उन्होंने किताब लिखी लाइफ टाइड 60s या अर्ली 70s की होगी लाइफ टाइड। तो उसमें कुछ-कुछ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि कैसे जीवधारी कम्युनिकेट करते हैं और उसके बाद तो ऐसी कुछ मैंने और भी चीज़ें पढ़ी। तो एक पता चला एंट कम्युनिटी है मान लीजिए ये दीमक वाली जो चींटी है, तो बड़े-बड़े वो एंट हिल बनाती है, कोई-कोई 6 फुट से भी ज़्यादा। अब मान लीजिए कि उसमें 10 लाख चींटियाँ रहती हैं, उनकी संख्या ऐसी होती है लाखों में और ये जो एंट हिल है मतलब घर है उनका चींटियों का, वहाँ से बाहर निकलने और अंदर आने के मान लीजिए 100 रास्ते हैं। 100 रास्तों में से एक रास्ता आपने बंद कर दिया। अब चींटियाँ हैं सब दिशाओं में गई हुई और सारे रास्तों से अंदर आ रही हैं, आपने अध्ययन कर लिया। एक रास्ता आपने बंद कर दिया, जैसे कोई ऐसी चीज़ रख दी, ऐसी गंध वाली चीज़ रख दी जिससे कि चींटियाँ नफ़रत करती हों। तो कुछ ही मिनटों में उस रास्ते से कोई चींटी नहीं आएगी अब। अब चींटियाँ फैली हुई हैं आपके मान लीजिए कि आधा-आधा किलोमीटर दूर तक। तो उन सबको पूरी कॉलोनी को मान लीजिए कि उसमें कुछ लाख चींटियाँ हैं, सबको वो सूचना मिल जाती है। जैसे ही आपने बाधा वहाँ क्रिएट की, पूरी एंट कॉलोनी को ये पता चल जाता है कि वहाँ बाधा है, उधर से अंदर नहीं जाना।
वैज्ञानिक लोग बहुत रिसर्च कर चुके हैं इस पे। तो सबको कैसे पता चला? जो चींटी जहाँ है उसको वहीं पता चल गया। तो अभी वैज्ञानिकों का एक मत ये है कि टेलीपैथी जैसी कोई चीज़ है इनके अंदर। जो पूरी कम्युनिटी है, उनका एक ही माइंड है। जैसे हमारे शरीर में कोशिकाएँ हैं, वो कोई पता नहीं कितनी बिलियन कोशिकाएँ होंगी, लेकिन हम एक ही शरीर हैं। तो सारी कोशिकाएँ मिलकर के काम करती हैं। वैसे ही मान लीजिए कि 5 लाख चींटियाँ हैं वहाँ, तो वो 5 लाख चींटियों का एक ही दिमाग है। कोई एक ऐसा सोर्स है इंटेलिजेंस का, जिससे कनेक्टेड हैं वो सारे, उनके सबके शरीर कह लीजिए। और ऐसा और लोगों में भी पाया जाता है जो जैसे बीज़ आपके अ, ये जो शहद बनाती है मधुमक्खियाँ। एक मधुमक्खी मान लीजिए 1 किलोमीटर दूर गई, तो शुरू में जैसे वो छत्ता बनाने का तय करते हैं या बना लिया छत्ता कुछ-कुछ, तो साथ-साथ अ, उसका सोर्स पता करती है नेक्टर का, कहाँ-कहाँ फूल होंगे। तो एक मधुमक्खी मान लीजिए अकेले गई, उसको सोर्स मिल गया, बहुत सारे फूल हैं। तो वापस आकर के वो एक प्रकार का डांस करती है। अब मधुमक्खी तो देख नहीं सकती, 1 इंच भी नहीं देख सकती, तो उसका डांस किसी को दिखता नहीं है। उस डांस से मैप बनता है इनके अंदर किसी प्रकार का और वो मैप इतना क्लियर होता है कि सब मधुमक्खियों को पता चल जाता है, सोर्स कितना दूर है, लगभग कितने फूल हैं, किस इलाके में ऐसे फूल हैं जिसमें ज़्यादा नेक्टर है। ये सारी इन्फॉर्मेशन उस डांस में होती है। तो अगर मनुष्य वहीं से आया, अगर ये थ्योरी सही है, अब मेरा तो वैज्ञानिकों पे 100% विश्वास तो होता नहीं, पर अभी अब हमारे पास और कोई तरीका है नहीं। तो अब ये माननी पड़ेगी ये थ्योरी कि हम वहाँ से आए। मतलब काई से शुरुआत होके और धीरे-धीरे प्लांट से फिर हम ये दूसरे इंसेक्ट्स बने, ये बने, वो बने, मैमल्स बने। तो सबका डीएनए हमारे अंदर है, इंसान के डीएनए में सबका डीएनए शामिल है, क्योंकि हम गुज़र के आए वहाँ से। हमारे माता-पिता, उनके भी माता-पिता, उनके पीछे चलते जाओ, तो हम ये मैमल से, इंसेक्ट से, फिर प्लांट से, फिर काई से पीछे जाते जाएँगे। तो वो हम भूल कैसे गए? वो सारी इंटेलिजेंस जो तब हम जानते थे जब हम मधुमक्खी थे या जब हम अ, ये चींटी थे, वो सारी इन्फॉर्मेशन अ, हमारी डीएनए में होनी चाहिए, वो इंटेलिजेंस। लेकिन वो आसानी से एक्सेसिबल नहीं है। केसेज़ आते हैं टेलीपैथी के रिमोट व्यूइंग के, तो कुछ शक्तियाँ तो हैं हमारे अंदर। कहते हैं संतों की वो सारी शक्तियाँ, बहुत सारी शक्तियाँ जाग जाती हैं दोबारा। लेकिन अब जो आम हम लोग हैं, इंसान हैं, हमारे पास और कुछ नहीं है, बस ये शब्द के अलावा। और शब्द से ही हमें ज्ञान भी प्राप्त होता है, शब्द ही हमें भटकाता भी है। तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम भाषा नहीं है, प्रॉब्लम है निरर्थक भाषा, निरर्थक सोच। जो सार्थक है, वो तो चाहिए हमें। तो जो बिना मतलब मन में उमड़-घुमड़ चलता रहता है और कुछ लोगों ने सर्वे किया टाइम कितने टाइम में हम कितना सोचते हैं, कितने विचार, कि 98% हमारी जो थिंकिंग है, मन में जो हम सोचते रहते हैं, वो बेकार है, निरर्थक है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। और ख़ासकर जब एंग्ज़ायटी हो, स्ट्रेस हो, कोई प्रॉब्लम है, उसमें बहुत सारे बहुत ज़्यादा विचार आने लगते हैं। उसके उसके पार पहुँचना है। मेडिटेशन से हम निरर्थक सोच के पार पहुँचने की कोशिश करते हैं, ऐसे स्टेट में कि हम जब चाहें अ, शब्दों का उपयोग करें और जब चाहें उसको चुप कर दें। अगर ये शक्ति हम में आ जाए कि भई हम किसी भी विधि से
और बहुत जल्दी हमने अपने मन को थोड़ा-सा खाली कर दिया। परमानेंट खाली नहीं हो सकता। परमानेंट खाली इसलिए नहीं हो सकता, कृष्णमूर्ति जी बोलते हैं अगर 1 मिनट तुम्हारा दिमाग सचमुच चुप हो जाए, केवल 1 मिनट, तो इतनी शक्ति उससे पैदा होगी कि आपका शरीर शायद बर्दाश्त ना कर पाए। शरीर में आपको महसूस होगा उसका असर। तो अगर बिल्कुल ही चुप हो जाए हमारा मन, मान लीजिए 5 ही मिनट के लिए भी, हो सकता है कि बहुत सारे लोग बिल्कुल बेहोश हो जाएँ। और अगर और ज़्यादा चुप हो जाए, आधा घंटा हो सकता है कोई-कोई मर ही जाए, क्योंकि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो बहुत कमज़ोर है अभी, कई कारणों से। उसको साथ-साथ स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। तब इससे रिलेटेड एक बात और है, जो लोग ज़बरदस्ती कोशिश करते हैं कि हमारे थॉट्स कम हो जाएँ, कैसे भी करके, त्राटक करके, थोड़ा ज़बरदस्ती वाली एक्सरसाइज़ेज़ करके, वो सेफ़ नहीं है। उससे मन चुप हो तो जाएगा, पर जो एनर्जी रिलीज़ होगी, आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि शरीर तैयार नहीं है। इसलिए ये विपस्सना बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बॉडी अवेयरनेस बहुत यूज़फुल है। शरीर की अवेयरनेस का मतलब है कि आप धीरे-धीरे अपने पूरे नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। तो शब्द नहीं है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ये है कि उस शब्दों में ये जो थॉट्स चलते हैं फालतू के, उनको हम चुप नहीं कर पाते। वहाँ से प्रॉब्लम है सारी। उनको हम कैसे चुप कर सकें? तो हम डायरेक्टली चुप नहीं कर सकते मेरे ख़्याल से। अब जो लोग कहते हैं कि थॉट्स को देखो, कृष्णमूर्ति जी भी देखते हैं बोलते हैं, थॉट्स को देखो, देखो, देखो थॉट्स बंद हो जाएँगे। वो बहुत एडवांस्ड स्टेज है, जब आपका नर्वस सिस्टम बहुत रिफाइंड है। क्योंकि वो ये भी बोलते हैं कि बॉडी तो अपने आप अवेयर है। कृष्णमूर्ति जी कहते हैं बॉडी अपने आप अवेयर है, इसका मतलब वो उन लोगों के लिए बोल रहे हैं, जो शरीर के प्रति तो पहले से अवेयर हैं, कुछ करना नहीं पड़ता। पर आम आदमी की तो ऐसी स्थिति नहीं है। तो मन के साथ हम तब ज़्यादा काम करें, जब बॉडी अवेयरनेस की हमें बहुत आदत पड़ गई। कुछ भी करते हुए सारे दिन शरीर की अवेयरनेस तो लगभग-लगभग रहती है। तो प्रॉब्लम शब्द नहीं है, प्रॉब्लम है शब्द का दुरुपयोग जो हमारा मन करता है निरर्थक सोच-विचार से। निरर्थक सोच-विचार को कैसे गिराएँ, तो शुरुआत अगर हम करें बॉडी अवेयरनेस से, बॉडी है, साँस है, और तब थॉट्स तो दिखेंगे साथ-साथ। तो हम थॉट्स को समझना शुरू करेंगे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। फिर अपने आप जब थॉट्स गिरने शुरू हो गए, अपने आप मन ज़रा-ज़रा खाली होना शुरू हो गया अपने आप, तो इसका मतलब है अब काफ़ी अच्छी स्टेट आपकी आ गई। फिर इससे एडवांस्ड स्टेट ऐसी हो सकती है कि हम जब चाहें फालतू विचारों को बंद कर दें, कुछ किए बिना, केवल अवेयरनेस से। पता चल रहा है ये विचार, अच्छा ये तो फालतू पता नहीं कितनी देर से मैं सोच रहा हूँ, अब मेरा ध्यान सारा उधर चला गया। बस थॉट बंद हो गया, क्योंकि हाई एनर्जी है। तो उस हाई एनर्जी तक पहुँचने के लिए पहले बॉडी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से।